नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं राकेश। आज के इस वीडियो में झारखंड का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री और हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो रहा है वो झारखंड का जनजातीय विद्रोह यानी झारखंड का ट्राइबल रिवोल्ट। और हमारा आज जो रिवोल्ट है, ये मूवमेंट या आंदोलन है, भूमिज विद्रोह आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। अब तक जो भी झारखंड में एग्जाम हुआ है और भूमिज विद्रोह से पूछा गया जो क्वेश्चन है, इसमें शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन बैंक यानी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसमें भूमिज विद्रोह से सारे प्रश्न रखे गए। वैसे भी क्वेश्चन जो अब तक नहीं पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड के इतिहास, हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और जनजातीय विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तो इसी क्रम में हमारा आज एक अगला विद्रोह है और भूमिज विद्रोह है। तो संबंधित प्रश्न देखेंगे। इसमें ज़्यादा आपका 15 से 20 प्रश्न है। तो ये वीडियो जो है से अच्छे से आप चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। चीज़ों को देख के समराइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। पहला देखिए आपका क्या प्रश्न दिया है कि भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया था। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था झारखंड में? ये झारखंड का एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन है, विद्रोह है। और ये ब्रिटिश अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था। भूमिज विद्रोह इसलिए नाम इसका ऐसा रखा गया क्योंकि भूमिजों के द्वारा किया गया था। भूमिज एक जनजाति थी। भूमिज विद्रोह का संचालन 1832-33 में हुआ था। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये गंगा नारायण के द्वारा किया गया, इसलिए अंग्रेजों ने इस आंदोलन का नाम रख दिया गंगा नारायण का हंगामा, कि गंगा नारायण ने हंगामा किया। तो गंगा नारायण का हंगामा या भूमिज विद्रोह गंगा नारायण के नेतृत्व में 1832-33 में हुआ। हालांकि 1833 में उसका सिर काट दिया गया और उसका फिर मृत्यु हो गया। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ये होगा। कुछ ऑप्शन की बात करते हैं। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ बुद्ध भगत के नेतृत्व में, जिसे लड़का विद्रोह कहते हैं। और हो और मुंडा जनजाति का समर्थन था। छापामार गुरिल्ला युद्ध था। तीर का इन लोग जो है यूज करते थे और तीर इस आंदोलन का प्रतीक भी था। इनको पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा गया। साथ में 150 लोगों के साथ इसे मार दिया गया। 1831-32 ये जो है रांची सिलागाई के आसपास हुआ था। वहीं 1834-35 के आसपास जो है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया गया। ये भी आप याद रखेंगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और 1828 से लेकर आपका 32 के आसपास लड़का महाविद्रोह हुआ था, जिसमें बुद्ध भगत का भी नेतृत्व था और कुछ लोगों का नेतृत्व था। वहीं 1820 से लेकर 21 के आसपास कोल्हान में यानी सिंहभूम क्षेत्र में हो जनजाति के नेतृत्व में 1820-21 में हो विद्रोह हुआ था। तो कुछ कुछ फैक्ट याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि 1837 में विल्किंसन कानून लागू हुआ सिंहभूम में हो क्षेत्र में। और आपको ये भी याद रखना है कि 1856 में यूल रूल लागू हुआ था कोल्हान में, संथाल परगना में। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला है कि 1832-33 का भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये हुआ था गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। 2 का आंसर आपका सी होगा। गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था भूमिज विद्रोह का नेतृत्व। और ये 1832-33 में हुआ था और ये एक भूमिज थे। और इस आंदोलन का नाम पड़ा गंगा नारायण का हंगामा। ये अंग्रेज़ों ने ऐसा बोला। वहीं बिंद्रायमान की और आप देखेंगे तो ये सब कोल विद्रोह और लड़का विद्रोह से संबंधित है। और आपको बता दें कि जतरा भगत ये एक उरांव थे और उरांव के द्वारा गुमला में जो है किया गया टाना भगत आंदोलन इनके द्वारा 1914 में किया गया। गांधीवादी शुद्ध नन जैसे अहिंसात्मक था, यानी कि नन वायलेंट रूप से था। तो जतरा भगत के बारे में भी याद रखिएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है। 3 का आंसर आपका बी होगा। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट होगा। कोल विद्रोह को उरांव विद्रोह भी कहते हैं। कोल विद्रोह इम्पोर्टेंट होगा, याद रखिएगा। ये प्रथम झारखंड का सुसंगठित, व्यापक और विस्तृत रूप से था। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब संथाल विद्रोह के बारे में बताते हैं। हो विद्रोह के बारे में हम आपको बताए हैं और संथाल विद्रोह के बारे में आपको बता देते हैं। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा इस विद्रोह को भारत का प्रथम जनक्रांति कहा गया। इसे हूल विद्रोह या हूल क्रांति कहते हैं। यह 1855 से 56 में हुआ। सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में बरहेट भोगनाडीह संथाल परगना में हुआ। ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि संथाल विद्रोह जो है 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपका चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका देखिए अगला है कि भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त था। अभी जस्ट हम ऊपर में चर्चा किए कि बिंद्रायमान की। तो बिंद्रायमान की
ये कोल विद्रोह के नेता थे, लेकिन ये जो है गंगा नारायण का विद्रोह यानी कि भूमिज विद्रोह को सहयोग किया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। हालांकि आपका अगला प्रश्न है कि गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह मुख्य रूप से किस स्थान पर हुआ था। आपका 5 का करेक्ट आंसर भी होगा बीरभूम में, यानी कि गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह मुख्य रूप से किस स्थान पर हुआ था, तो बीरभूम में हुआ था। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह बीरभूम में हुआ था। संथाल परगना में संथाल विद्रोह हुआ था। हजारीबाग आसपास ये पलामू दिया है। तो ये आपका जो है 1857 की क्रांति आप जानते हैं, नीलांबर पीताम्बर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से भूमिज विद्रोह का या के प्रमुख कारण क्या था या थे। तो 6 का करेक्ट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें कि इनमें से भूमिज विद्रोह का या के प्रमुख कारण क्या थे, तो आपका यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। पहला पढ़ते हैं, भूमिज विद्रोह का कारण उत्तराधिकार के नियमों का अनदेखी करना, यानी कि जो आपका सक्सेसर का जो नियम कानून या प्रोटोकॉल था उसका अनदेखी करना, तो एक रीजन था इसका। दिक्वाओं यानी बाहरी लोग के द्वारा जनता का शोषण एक्सप्लॉइट करना, अनैतिक कर मतलब टैक्स मालगुजारी अधिक लेना, गंगा नारायण के साथ हुआ अत्याचार, तीनों इसका कारण था। राइट आंसर डी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि 1798 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियम की उपेक्षा करते हुए किसे बड़भूम का राजा नियुक्त किया था। 7 का आंसर ये होगा गंगा नारायण सिंह को 1798 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तराधिकार सक्सेसर के नियमों का उल्लंघन करते हुए उपेक्षा करते हुए बड़भूम का राजा किसे नियुक्त किया था। तो आपका यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर ये होगा गंगा गोविंद सिंह। गंगा गोविंद सिंह को इसलिए गंगा नारायण ने आंदोलन किया, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप देखिए आपका अगला प्रश्न है कि बाढ़भूम के अत्याचारी दीवान माधो सिंह की हत्या किसने की थी। 8 का करेक्ट आंसर भी होगा गंगा नारायण सिंह ने। बाढ़भूम के अत्याचारी दीवान माधो सिंह की हत्या किसने किया था, तो 8 का करेक्ट आंसर भी होगा गंगा नारायण सिंह ने किया। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 1798 ईस्वी में बीरभूम या बांकुड़ा क्षेत्र में कौन सा प्रमुख विद्रोह हुआ था। तो आपका 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा भूमिज विद्रोह हुआ था। ढाल विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। ढाल विद्रोह झारखंड की प्रथम जनजातीय विद्रोह था या अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम आंदोलन था। झारखंड में अंग्रेज सबसे पहले सिंहभूम से कोल्हान क्षेत्र से 1767 में इंटर किया और 1767 में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में झारखंड का पहला ढाल विद्रोह जनजातीय विद्रोह स्टार्ट होता है, जो अगले 10 सालों के लिए चलता है और ये 1777 तक चलता है, यानी 10 सालों तक इतने ईस्वी तक कंप्लीट हुआ। ये ख़त्म इसलिए हुआ कि ढाल विद्रोह का नेता जगन्नाथ ढाल थे, उनको 1767 में राजा के पद से हटा दिया। फिर जाके 1770 में अंग्रेज़ों ने बना दिया कुछ शर्तों के साथ, टैक्स कर के साथ। तो इसलिए जो है ये विद्रोह समाप्त हुआ। बीच में जो है नींबू ढाल को बनाया था राजा। फिर हम लोग अगला विद्रोह देखते हैं कि किस अंग्रेज अधिकारी ने एक विशाल सेना के साथ गंगा नारायण व उसके सहयोगियों के विरुद्ध अभियान चलाया था। तो 10 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी होगा कैप्टन डेंट। आप याद रखिएगा कि किस अंग्रेज अधिकारी ने एक विशाल सेना के साथ गंगा नारायण व उनके सहयोगियों के विरुद्ध अभियान चलाया था। तो 10 का आपका यहाँ पे आंसर सी होगा कैप्टन डेंट। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका 10 था, सी हो जाएगा कि इनमें से किसके साथ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 11 का होगा ठाकुर चेतन सिंह। गंगा नारायण की मृत्यु के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर चेतन सिंह को 5000 का इनाम दिया था। 12 का आंसर आपका ये होगा कैप्टन विल्किंसन, यानी कि गंगा नारायण की मृत्यु के बाद कैप्टन विल्किंसन ने ठाकुर चेतन सिंह को 5000 रुपये का इनाम दिया, क्योंकि वही इसको मारा था चेतन सिंह, किसको, गंगा नारायण को। आपका अगला प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। 13 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा 1833 ईस्वी में भूमिज विद्रोह के हीरो नायक नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण की मृत्यु हो गया। भूमिज विद्रोह के बाद किस रेगुलेशन एक्ट के तहत प्रशासनिक राजस्व नीति में परिवर्तन किया और जंगल महल को समाप्त किया। तो 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 13। फिर हम लोग देखते हैं, ये आपका लास्ट प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह के दौरान कमज़ोर पड़ने पर गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ किस क्षेत्र की ओर चले गए थे। तो 15 का करेक्ट आंसर डी होगा सिंहभूम की ओर चले गए थे।
तो आपको ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप ज़रूर बेझिझक कमेंट कीजिए और पूछिए। क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, हम लोग मिलेंगे अगले जनजातीय विद्रोह में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।